नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है, PGCL में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के नाम से IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया, 12 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। अब भी आपके पास में आवेदन करने के लिए अवसर है। PGCL बहुत शानदार डिपार्टमेंट है और IT इलेक्ट्रीशियन फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो आपको आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन करने के बाद में अपना जो मेन काम है दोस्तों, असली काम स्टार्ट होता है अपने को तैयारी करने का। दोस्तों जब अपने पास में टाइम कम होता है, जैसे कि PGCL की बात करें तो इन्होंने जनवरी के महीने में एग्जाम करवाने का बोल दिया है। जनवरी लास्ट में भी एग्जाम होता है तो 1.5-2 महीने का अपने पास में टाइम रहता है। जब टाइम अपने पास में कम होता है तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के बजाय डिपार्टमेंट के ट्रेंड को फॉलो करें। जिन सब्जेक्टों से, जिन टॉपिक से डिपार्टमेंट चीजें पूछता है, उन चीजों को पढ़े तो कम टाइम में अपने को अच्छा आउटपुट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि IT इलेक्ट्रीशियन के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे टेक्निकल की बात करें, चाहे अपन नॉन टेक्निकल की बात करें, सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही नॉन टेक के अंदर यहां पे इन्होंने अलग अलग जो सब्जेक्ट दे रखे, वेटेज कितना कितना रहने वाले हैं, और सब्जेक्ट में भी पीछे के पेपर्स के हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है, कहां से कितने % पूछे गए पीछे के एग्जाम में, उनके बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ी सी चीजों को फॉलो करेंगे तो टाइम आपको, जो तैयारी करने में जो टाइम है वो आपका काफी बचने वाला है। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां पे आपको भर्तियों के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको वहां पे सारी मिल जाएगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 18 और 23 के अंदर इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर या फिर सिलेबस में अंतर क्या रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और नंबरों के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 2018 वाले अपन पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो इन्होंने 4 सब्जेक्ट दे रखे थे। सबसे पहला तो आपका टेक्निकल था ही, इसमें इस बार भी कोई भी चेंज नहीं किया गया, 120 नंबर के 120% है। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका आ जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसके 15% पूछे गए थे 2018 में, यानी कि नॉन टेक के 3 सब्जेक्ट है उनका टोटल वेटेज इन्होंने 50 रखा था। और अपन सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो 17 नंबर के 17% थे, और नंबर 4 में मैथमेटिक्स है जिसके 18% पूछे गए थे। तो इस हिसाब का पेपर पैटर्न था 2018 का। लेकिन 2023 में इन्होंने थोड़ी सी चीजें वो चेंज कर दिया, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। सब्जेक्ट क्या ऐड किया इन्होंने, नोटिफिकेशन बस इतना लिख दिया है, मैथ एंड GK, बस ये चीज इन्होंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट नया जोड़ा गया तो बात यहां से ये स्टार्ट होती है कि इस बार अब नॉन टेक के सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहने वाला है। देखिए अगर अपन यहां पे देखें तो मैथ एंड GK दोनों साथ में दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये है कि ये मैथ और GK दोनों का आधा आधा पोर्शन देने वाले हैं। यानी कि अगर अपन बात करें, पिछली बार इन्होंने मैथ के 18 नंबर के 18% दिए थे, तो हो सकता है इस बार GK के अंदर आधे % ऐड कर दे, यानी कि 9-9 यहाँ पे हो जाए। और उसके बाद में रीजनिंग के जो % यहाँ पे 17 दे रखे हैं, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों के 15-15 इसी हिसाब से दे दे। ठीक है, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग के ये 10+, मैथ और GK के 10+10 ये कर सकते हैं। कुछ इस हिसाब से पैटर्न रहने वाला है, यानी कि मैथ और GK इन दोनों का वेटेज है वो आधा आधा रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न 2023 का रह सकता है, जिस हिसाब से एक नया सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया। बाकी विभाग ने अभी तक कुछ नहीं बताया भी GK का क्या आएगा, लेकिन सीधी सी बात है, चीजें अपने को देखने से भी कुछ चीजों के बारे में अपने को पता चल जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट का जो वेटेज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें पीछे के पेपर से उनका एनालिसिस किया, उसके बाद में चीजें आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए मैंने अपना टाइम काफी सारा इनके अंदर लगाया, तो आप बच्चों को अलग अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके लिए पेपर का मैंने एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश में कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है 2018 के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यही चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। इंग्लिश के बारे में बात करें तो केवल 2018 वाले पेपर की ही बात नहीं है, ITI के लिए PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी इंग्लिश के यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इनके अलावा अदर
कोई टॉपिक से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते तो ग्रामर के दूसरे टॉपिक अपन तैयारी क्यों करें, अपना टाइम बचेगा। थोड़े से टॉपिक्स है, देखिए पैसेज यहाँ पे पूछा जाता है, 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है और जो समानार्थक शब्द है 4 प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। एरर्स के अंदर सेंटेंस एरर भी हो सकता है, स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, 2 नंबर के 2 प्रश्न। आइटम एंड फ्रेज के 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा गया 18 वाले पेपर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 2 प्रश्न 2 नंबर के पूछे गए। उसके बाद में फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि आपके टेंस से संबंधित है तो उसका 1 प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने जोड़ी है जो कि डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी ये कई बार पूछते हैं, तो हो सकता है इस बार अपने से ये पूछ ले। आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस हो गए, उसके बाद वन वर्ड हो गए। यहाँ पे लगभग आप देख लीजिएगा कितना टॉपिक है, लगभग मेरे 10 टॉपिक यहाँ पे बताइए। पीजीसीएल इंग्लिश में तो कोई सा भी पेपर हो, इनके अलावा किसी टॉपिक से प्रश्न पूछते ही नहीं है, तो अपने को यही तैयार करने, इनके अलावा इंग्लिश में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपको इंग्लिश समझ में आ गया होगा। ये बात केवल आईटीआई की ही नहीं है, पीजीसीएल डिपार्टमेंट देता ही इन्हीं टॉपिक से प्रश्न है, तो एक्स्ट्रा अपने को जाना नहीं है। जैसे कि डिप्लोमा ट्रेनिंग है तो 2022 में इसके एग्जाम हुए हैं, पीछे उससे पहले भी एग्जाम हुए, तो कई सारे मेरे पास में पेपर्स भी है, उनको भी मैंने देखा है। चलिए अगले सब्जेक्ट में अपन आते हैं। उसके बाद अगला अपना सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है। पढ़ने को मैथ अगर पूरी अपन पढ़ने बैठ जाएं तो अपना सारा टाइम तो मैथ में ही चला जाएगा, तो अपने को थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी वाला तरीका अपनाना है, क्योंकि नॉन टैग में केवल और केवल 50 नंबर है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो टोटल पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो अपने को चीजें थोड़ी थोड़ी ही पढ़नी है। 50 में से 30-35 नंबर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम पढ़ाई करके ज्यादा आउटपुट ले तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। और टेक्निकल अपना 120 नंबर का है तो उस पर तो अपने को फोकस करना ही करने हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है भी कम से कम आपके 120 में से 100 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए। वहाँ पे अगर 30 नंबर आते हैं तो भी अपना स्कोर है वो अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए मेंसुरेशन के 2 प्रश्न पूछे गए 2018 में, उसके बाद एवरेज के 2 प्रश्न पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के 3 प्रश्न पूछे गए, बोट एंड स्टीम का 1 प्रश्न पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 प्रश्न पूछा गया, टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न पूछा गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 प्रश्न पूछे गए, एलसीएम एंड एचसीएफ के 2 प्रश्न है, परसेंटेज के 2 प्रश्न है, मिक्सचर का 1 प्रश्न है और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का 1 प्रश्न है। पीजीसीएल मैथ में इन्हीं सब्जेक्ट से प्रश्न पूछता है, तो सबसे पहला अपना काम यह है कि इन्हीं को तैयार करें। बाय द वे 2-3 प्रश्न अगर एक्स्ट्रा बार किसी दूसरे टॉपिक से आ जाए तो अपने को पूरे में से पूरे नंबर लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथ में जो बच्चे बैठेंगे ना वो भी अपने जैसे ही है, उनका भी टेक्निकल ही ठीक है, नॉन टेक उतना बेस्ट नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद अगले सब्जेक्ट में अपन चलते हैं, रीजनिंग का सब्जेक्ट है। रीजनिंग में कहां से पीजीसीएल प्रश्न उठाता है वो भी मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। बाकी रीजनिंग के ये टॉपिक देखने से आपको कम समझ में आएगा भी कहां से चीजें हैं। 18 वाला पेपर देखोगे ना तो वहां पे रीजनिंग देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। 18 वाला पेपर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में दिया ही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एनालॉजी है, उसके 2 प्रश्न पूछे गए, कोडिंग एंड डी कोडिंग है, इसके 2 प्रश्न पूछे गए, रैंकिंग का 1 प्रश्न पूछा गया, यानी कि दाएं से इतना बाएं से इतना, तो उसके बाद में उसका स्थान बताना। उसके बाद में वेन डायग्राम है, जिस हिसाब से अलग अलग डायग्राम बना दिया, डायग्राम के बीच में डायग्राम और इन पे अलग अलग नाम लगा दिए, तो इसी हिसाब के प्रश्न। उसके बाद नंबर एंड लेटर सीरीज है, यानी कि नंबर्स की जो श्रेणी होती है श्रृंखला बना देते हैं, बीच में से कोई एक अक्षर लिखना होता है। लेटर्स इंग्लिश वाली लेटर्स की जो सीरीज है। उसके बाद में डायरेक्शन हो गया, यानी कि पहले वो उत्तर में चला फिर दक्षिण में चला, फिर वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, इस हिसाब की चीज़ें। उसके बाद एल्फाबेट टेस्ट है, उसके बारे में हो गया, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक वर्ड दे दिया और इस वर्ड से सही अर्थ के कितने शब्द अपन बना सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद में ऑड इवन टेस्ट है, उनसे संबंधित आ जाता है प्रश्न, यानी कि 4 चीज़ें दे दी, उनमें से डिफरेंट कौन सा है, उस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद में स्टेटमेंट यानी कि कथन और कारण वाली चीज़ें, निष्कर्ष, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आप समझ गए होंगे वो चीज़ है। उसके बाद नंबर टेबल, इसके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये टेबल दे देते हैं, उसके अंदर कई जगह पे तो नंबर दे देंगे, एक जगह खाली छोड़ देंगे, वहां पे आपसे पूछेंगे भी ये चीज़ क्या आएगी। और उसके बाद में साइन है, यानी कि कोई ऊपर एक प्रश्न दे दिया और उसके बाद में दे दिया इन्होंने एक समीकरण यहाँ पे बना दी इस हिसाब से, यानी कि 20 + 30 - 22 इस हिसाब से करके बराबर 2। उसके बाद में बोल देंगे भी ये इक्वेशन है वो कब सेटिस्फाई होगी, प्लस है माइनस इस हिसाब से करके ऑप्शन दे देते। 18
वाला पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रीजनिंग के इस हिसाब की चीजें पूछी जाती है। ये अपना 3 सब्जेक्ट हो गए। इनके अलावा अपने को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50 में से 40 नंबर भी अपने इन चीजों को पढ़ते हैं तो लेके आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन चल रहे हैं पीजीसीएल के ट्रेंड पे। उसके बाद में बात आती है अपनी जीके की। जीके के अंदर अपने को क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे कि मुझे तो अनुमान है, जो मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये है कि आपको इंग्लिश के 15% पूछे जाएंगे इस बार, रीजनिंग के 15% पूछे जाएंगे। रीजनिंग के इस बार 2 नंबर कम कर देंगे और उसके बाद 10+10 यानी कि मैथ और जीके के 10-10 नंबर है। मैथ के पहले 18 नंबर थे तो 8 नंबर ये हटा करके और 2 नंबर ये हटा करके जीके को 10 नंबर ये दे सकते हैं। अब जीके के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए? जीके में अपन देखें ना तो सबसे पहले चीज तो आपकी आती है करंट जीके। क्या आता है? करंट जीके, करंट जीके, ठीक है, करंट जीके। और उसके बाद देखिए इंडिया जीके के अंदर अपन देखें तो ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, चीजें तो बहुत सारी है। लेकिन पीजीसीएल जब भी कोई किसी भी सब्जेक्ट मतलब पेपर के अंदर जीके ऐड करता है ना, तो मान लीजिए कि 30%, 40%, यहाँ तक कि 50% तक भी पर्सन है वो करंट जीके के दे देता है। तो 10 नंबर यहाँ से लगभग आपसे पूछे जाएंगे। मान के चलिए भी 3-4% है वो आराम से आपको करंट जीके का ही दे देगा। पिछले 7-8 महीने का करंट जीके पढ़ लीजिएगा। और जीके वाले पोर्शन के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि केवल करंट जीके ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में जीके के 3 सब्जेक्ट और बचते हैं और आप चीजें क्या पढ़ोगे, पर्सन कहां से आएगा कोई पता नहीं है। यहां पे इतना टाइम दोगे, इसकी बजाय दूसरे सब्जेक्ट में दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, टेक्निकल में दोगे तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको केवल करंट जीके पढ़ लेना है, 3-4 नंबर वहीं से आ जाएंगे। उसके बाद में आपका मेन कोर सब्जेक्ट आता है टेक्निकल, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है और सिलेक्शन में सबसे ज्यादा आपके लिए योगदान देने वाला है। देखिए, मोटा मोटी अगर अपन बात करें ना टेक्निकल में, 18 वाला पेपर आप उठा के देख लीजिए, 2018 वाला पेपर उठा के देख लीजिए। ये क्या करते हैं पीजीसीएल? देखिए, इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिशियन का पोर्शन आता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आता है। पीजीसीएल 18 वाला पेपर आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन पूछते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन पूछते ही नहीं। बाई दो भी पूछते तो अपने पास में टाइम बचेगा, उसमें एक्स्ट्रा चीजें अपन पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इलेक्ट्रिशियन वाला जो आपका पोर्शन है ना, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, यहां से दबा के चीजें पूछी जाती है। क्योंकि 120% जब बनाते हैं ना तो लगभग ये जो चैप्टर ना इन सभी में से पर्सन आ जाते हैं। अलग से अपने को चैप्टर छांटने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आते वो मैंने आपको बता दिया। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस बार भी नहीं आएगा, बिल्कुल ही छोड़ दो। लेकिन सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि 18 के अंदर 120 में से 120% आपको इलेक्ट्रिशियन के ही पूछे गए, तो पहले आपको इलेक्ट्रिशियन ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। टाइम बचे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हर चैप्टर से ये पर्सन पूछते हैं, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को छोड़ दिया। 120% जब थ्योरी में से बनाते हैं ना तो सारे चैप्टर में से पर्सन आ जाते हैं। मैं पीजीसीएल के टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो मुझे पता चलता है, पर्सन डालता रहता हूं, फिर भी 120 में पर्सन कम रह जाते हैं, फिर से अलग अलग टॉपिक से मेरे को पर्सन डालने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, उसको पहले आपको तैयार करना है। उसके बाद में जब टाइम बचे तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और टाइम बचे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम इनको देने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगर अपन बात करें जिन बच्चों का बेस कमजोर है, जिनको चीजें याद नहीं होती, या फिर अच्छे से जिन्होंने आईटी में चीजें नहीं पढ़ी है, जिनको कोचिंग करने की जरूरत है, तो अपना जो नया बैच है वो 4 दिसंबर को ही स्टार्ट हुआ है। लगभग 3 दिन हुए हैं। डेली की मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास में आपको रिकॉर्ड करके लगभग 3 घंटे की क्लास उसमें दी जाती है। तो टेक्निकल का अपना लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर एग्जाम से पहले कंप्लीट टेक्निकल में आपको करवा दूंगा। टेक्निकल की थ्योरी में वहां पे पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की पीडीएफ वहां पे मैं आपको दे रहा हूं, हजारों के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां पे मिलेंगे। और पीजीसीएल की जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको इसके अंदर इस बैच में फ्री देने वाला हूं। यानी कि टेक्निकल की कंप्लीट चीजें जिन भी बच्चों को कवर करना है वो बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था भाई, मैक्सिमम इस बैच के अंदर मैक्सिमम 60 बच्चे रहने वाले, ताकि सभी बच्चों को अच्छी तरीके से मैं पढ़ा सकूं और डाउट्स वगैरह भी ले सकूं। ठीक है, डाउट्स के लिए ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें आपको पर्सन जो भी डाउट्स है वो डाल देना। ठीक है, ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जिन बच्चों को जरूरत है वो पढ़ लीजिएगा, बाकी जिनको अपने हिसाब से पढ़ने हैं उन पे कोई दबाव नहीं है। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करके सपोर्ट कर दीजिएगा। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और अपडेट वहां पे आपको मिलती रहेगी, तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।